झारखंड में गैंगस्टर अमन साहू का आतंक है। उसके सूत्रों ने एटीएस के डीएसपी और एक दरोगा पे गोली चलाई है। बड़े बड़े कोयला व्यापारियों से वो रंगदारी मांगता है। रंगदारी की रकम नहीं देने पर हत्या करा देता है। जेल से ही जो है वह अपना गैंग चला रहा है, रंगदारी का धंधा चला रहा है। हमारे साथ सत्ता पक्ष के एक बहुत बड़े और मजबूत नेता राजेश ठाकुर हैं, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राजेश जी, झारखंड तो गैंगस्टर्स के लिए नहीं जाना जाता था, नक्सलवाद यहाँ था, लेकिन अब ये सब हो रहा है। देखिए, एक आधा ऐसी घटना घट जाती है, और घटना कब घटती है? जब उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। हमारे यहां अभी एनकाउंटर कल्चर नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाया जाए। उस निमित्त अगर कोई ऐसी घटना हुई तो उस पर कोई दल के लोग बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन इससे लगता है कि पुलिस का मनोबल कमजोर होता है। एक तो उन्होंने जनता के लिए गोली खाने का काम किया, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के सम्मान के लिए, और दूसरे उस पर राजनीति हो, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस मामले पर पूरी तरह से गंभीर है, और आज ही गृह सचिव ने इसकी बैठक ली है, और समस्त जिलों के जो एसएसपी हैं, एसपीज हैं, डीजीपी और तमाम आईजी, डीआईजी, सभी रैंक के पुलिसगण बैठे हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह की गंभीर चर्चा हुई है, अपराधियों पर ऐसी लगाम लगाई जाएगी कि अपराधी आगे से अपराध करने में 10 बार सोचेंगे। हम लोग पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं हमारे पुलिस जो है गंभीरता के साथ तमाम जो इस तरह के अपराधी हैं उस पर विचार कर रही है कि कैसे जेल से इस तरह की बात हुई है तो जेल पर भी नकेल कसा जाएगा, कि अगर इस तरह की कहीं कोई बात है तो उसको देखा जाएगा। और जो अधिकारी इसमें कहीं न कहीं शिथिलता बरतते हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं इस पूरे मसले पर। कार्रवाई भी होगी अगर कोई जो इस तरह की घटना होती है या इस तरह के अपराधी पनपते हैं और उसको रोकने में अधिकारी असफल हैं, तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी किया जाएगा। जो कुख्यात हैं, क्या दूसरे राज्यों में उनको ट्रांसफर किया जाएगा जो जेल में बंद है? नहीं, बिल्कुल, ऐसे पहले भी हुआ है। कई कुख्यात लोगों को दूसरे जेल भेजा गया है, दूसरे राज्यों में, और जब उनका आतंक बढ़ जाता है तो इस तरह के कई डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसी को हम लोग तड़ीपार बोलते हैं। तो आप जानते हैं तड़ीपार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे अमन साहू जो है, उम्र 27 साल है और सबसे कुख्यात गैंगस्टर बन चुका है। कोयला कारोबारियों को डायरेक्ट उसके गुर्गे धमकाते हैं, और जो रंगदारी नहीं देता है उसकी सीधी हत्या हो जाती है। तो कई खबरें आ रही हैं कि कई कोयला कारोबारी ट्रांसपोर्टर्स डरे हुए हैं और डर से भूमिगत हो गए। देखिए, ये तो देखना पड़ेगा कि कहीं उसको सह कौन देता है। ये ठीक है, कुछ कोयला कारोबारी जो सही करते होंगे वो डरे होंगे, कुछ लोग जो उसके साथ इन्वॉल्व होंगे वो दूसरे टाइप से डरेंगे। इन सारी चीजों का तो खुलासा करना पुलिस का काम है। पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में इस तरह की चीजें सामने आई हैं, और कैसे एक 27 साल का लड़का इतना बड़ा गुंडा हो जाता है। और आप देखेंगे तो ये पिछले कई सालों की बात है। जब हमारी सरकार बनी है और पुलिस की जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, उसके कारण ही तो वो जेल के अंदर है, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। हम समझते हैं आने वाले दिनों में इस पूरे जो गैंगस्टर का जो एक सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। बीजेपी कहती है एनकाउंटर सिस्टम अपनाया जाए, कि यूपी में एनकाउंटर सिस्टम, बुलडोजर सिस्टम लाया गया, अपराधियों के घर तोड़े गए, उनका एनकाउंटर हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर अब देश में सबसे बढ़िया। तो क्या कुछ एनकाउंटर सिस्टम, बुलडोजर सिस्टम रांची में, झारखंड में इसकी जरूरत है? इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती तो है, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ है? पूरे यूपी में पुलिस से बड़ा कोई सरगना नहीं है जो पुलिस के साथ नहीं है, और जिस तरह की घटनाएं सामने आती है, आज ही देख रहा था किस तरह से धमकाया जाता है पुलिस के द्वारा। ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं लोकतंत्र है, संविधान है, और उसके दायरे में रह करके ही काम करना होगा। संविधान के दायरे से बाहर जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। सभी के लिए सभी चीजें सुनिश्चित है, संविधान है, मानवाधिकार है, तो उन मानवाधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। और हम समझते हैं कार्रवाई
जो सरकार जो चलती है वो हनक से चलती है, इकबाल से चलती है, गोली बंदूक और बम बारूद से नहीं चलती है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो हम समझते हैं कि लगातार जो आपने देखा है कि हम फिर भी महात्मा गांधी के चाहने वाले लोग हैं और अहिंसक तरीके से बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं, जैसे हमने अंग्रेजों को दिया है। जो लोग हिंसा की बात करते हैं वो गॉडसे की बात करते हैं, हम गॉडसे की बात नहीं गांधी की बात करते हैं, लेकिन ये राज्य की जनता को आश्वस्त करते हैं कि किसी भी तरह का अपराध सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये थे राजेश ठाकुर, बड़ा बयान दे रहे हैं कि जो कुख्यात गैंगस्टर जेल में बंद है उनको दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। जो संगठित आपराधिक गिरोह है उनका खात्मा होगा, गैंग्स पर नकेल कसी जाएगी। जो गैंगस्टर जेल से गैंग चला रहे हैं उन पर भी जो है सख्त कार्रवाई होगी, और जो अफसर होते हैं, सरकारी अधिकारी काम में लापरवाही बरतेंगे तो उन पे भी एक्शन होगा। राजेश ठाकुर कर बता दें, अमन साहू जो है उसका पूरे झारखंड में आतंक हो गया है। 27 साल की उम्र में झारखंड का सबसे कुख्यात गैंगस्टर बन गया है। उसके सूत्रों को पकड़ने एटीएस की टीम गई थी तो उसके सूत्रों ने एटीएस के डीएसपी और एक दरोगा को गोली मार दी। गंभीर रूप से दोनों घायल हो गए। इसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। डीजीपी, होम सेक्रेटरी ने जो है राज्य के सभी बड़े अधिकारियों के साथ जो है बैठक की है। आम लोगों में भी खौफ है, लेकिन इसी बीच जो है राजेश ठाकुर जो है कुछ बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। साफ बता दें, ये जो अपराधी है ये जेल से ही फोन करके कोयला व्यवसायियों से रंगदारी मांगता है, नहीं देने पर सीधा हत्या करा देता है। 4 दर्जन से अधिक मामले उसके खिलाफ जो है झारखंड में दर्ज हैं। पूरे झारखंड में अमन साहू का जो गिरोह है वो सक्रिय है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, रांची।